Assalamu alaikum, 7th class. This is your Islamiyat lecture number 1. Today we will start over chapter number 5 and lesson number 3. बाब पंजम सबक नंबर 3. ठीक है, आपका जो बाब पंजम है उसका हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे. बाब पंजम का नाम है मशाहिर इस्लाम, हदायत के सर चश्मे मशाहिर इस्लाम, और सबक नंबर 3 है सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह. ठीक है, open your books at page number 93 and let's get started. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है. दिस इज़ द टाइटल ऑफ योर बुक and this is page number 93. सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रीडिंग. सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम यूसुफ था. आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था. इसी निस्बत से उन्हें अयूबी कहा जाता था. आपके वालिद मौसल के हुक्मरान अमादुद्दीन जंगी के यहाँ मुलाजिम थे. आप रहमतुल्लाह अलैह 1138 में पैदा हुए. आप रहमतुल्लाह अलैह नहायत ज़हीन, नडर और मुत्तकी इंसान थे. मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह को मानने वाला. आप रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम के नामवर, मशहूर मुजाहिद और अजीम सिपा सालार थे. आप रहमतुल्लाह अलैह पहले मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने यूरोप के ईसाइयों को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस फतह किया. ठीक है, इस तरह 90 साल के बाद बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों का दोबारा कब्जा हुआ था. 90 ईयर्स बैतुल मुकद्दस यूरोप के ईसाइयों के अंडर चला गया था. फिर आपने जंग की थी और बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाया. सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हिम्मत, शुजात और इस्तकलाल का पैकर थे. मतलब आप में ये तमाम खसूसियात मौजूद थी. आप रहमतुल्लाह अलैह हुक्मरान होते हुए भी फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते थे. आप रहमतुल्लाह अलैह बैक वक्त मतलब एक ही वक्त मिस्र, शाम, बहरीन, यमन और अफ्रीका के बाज़ सूबों के हुक्मरान थे. इतने इलाकों के आप हुक्मरान थे, लेकिन एक हैमे में रहते थे. वो हैमा उनके लिए महल से कम ना था. आप रहमतुल्लाह अलैह तहत से ज़्यादा घोड़े पर बैठना पसंद करते थे, मतलब जंग के लिए. दरबारियों से ज़्यादा अपने मुजाहिदीन में रहना पसंद करते थे, पसंद था. आप रहमतुल्लाह अलैह एक बहादुर सिपाही, लायक जर्नैल और अनथक फरमा रवा थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा फरमा बरदार. इसी बना पर आप रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के हर दिल अजीज़ हुक्मरान समझे जाते हैं कि आपकी इन हुसूसियात की वजह से आप मुसलमानों के बहुत पसंदीदा हुक्मरान थे. उन्होंने मुसलमानों को जहाद फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में जहाद करने का भूला हुआ सबक याद दिलाया. काजी इब्न शद्दाद जो सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दौर का नामवर मोरह था, ने इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को हराज क़ीदत पेश किया है. उनकी हिदमात के बारे में बताया है. वो बड़ा कवि दिल, खुले दिल का मालिक, बारोब, बहादुर, बेमिसल, जिसकी कोई और हद दर्जा का साबित कदम था. महम जोई और कोई मुसीबत उसे डरा नहीं सकती थी. ईसाइयों के साथ सख्त सख्त मुकाबलों की वो कुछ परवाह नहीं करता था. मौसम सरमा शदीद सर्दियों में वो जंग और हमलों में मसरूफ़ रहता था और कलील कम फ़ौज के साथ कसीर फ़ौज, ज़्यादा फ़ौज का मुकाबला करने से नहीं घबराता था, बल्कि दुश्मन फ़ौज की कसरत सुल्तान का हौसला बढ़ाती थी. कि अगर दुश्मन फ़ौज की तादाद ज़्यादा होती थी तो उससे सुल्तान सलाहुद्दीन का हौसला और बढ़ता था. सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बेहद फ़याज़ के थे, खुले दिल के मालिक को एहसान करने वाले, अफ़ो दरगुजर से काम लेने वाले और हलीमो बुर्दबार थे. आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसी सल्तनत में गरीबों और मस्किनों के लिए लंगर खाने, मदारिस और शिफा खाने कायम कर रखे थे. कहते हैं कि जो सलाहुद्दीन की सल्तनत तरक्की करती गई तो उनकी फ़याज़ी भी बढ़ती गई. वैसे उतने ही वो खुले दिल के मालिक होते गए. उनकी वफ़ात पर उनके खजाने में सिर्फ 47 दिरहम थे. देखें, बादशाह होकर 47 दिरहम, कोई बाग, मकान, हवेली या ज़मीन उनकी मलकियत ना थी. उनकी फ़याज़ी का ये हाल था कि हुक्मरान होने के बावजूद सारी ज़िंदगी ज़कात की अदायगी के लिए साहिब निसाब ना बने. कि उन्होंने अपने पास इतना माल ही नहीं रखा कि उन्हें सारी ज़िंदगी ज़कात देनी पड़े. मतलब वो इस तरह रहे. वो अक्सर कहा करते थे कि फ़याज़ी से मुझे राहत मिलती है, ये मालो-ज़र मेरा नहीं है, मुस्तहिक लोगों की माल. वो कहते थे कि मुझे फ़याज़ी से सुकून मिलता है और ये माल, ये दौलत मेरा नहीं है, ये तो मुस्तहिक लोगों का है जो गरीब गुरबा है. बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के वक्त 2,20,000 दिनार जमा हुए थे जो ईसाइयों ने जिज़िये के तौर पर दिए थे. लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से रुखसत होने लगे तो उनके पास एक दिनार भी ना था. बाँट दिया वहाँ पे. सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मानों में अपनी सल्तनत को फलाही ममलिकत बनाया हुआ था, लोगों की फलाह के लिए करने वाला काम. इनके दौर की कई सराएं, शफाहाने, खानकाहें, मसाजिद आज भी मिस्र और शाम में किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं. सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बेहद अफ़ो दरगुजर से काम लेने वाले थे. आप अक्सर अपने मुलाजमीन और हाकिमों की गुस्ताहियाँ नज़रअंदाज कर दिया करते थे. गलतियाँ, उनकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर देते थे.
सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इल्म और अहले इल्म की बेपनाह कदर करते थे। उन्होंने उलमा, फुज़ला, शोरा और अदीबों की तनहा मुकर्रर कर रखी थी, क्योंकि वो इल्म वाले लोग थे, उनको तनहा देते थे और वक्तन फ़वक्तन उनको इनाम इकराम से भी नवाजते रहते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खुद भी शेर कहते थे और अच्छे अशार पसंद करते थे। अब मतलब आपको शायरी पसंद थी और आप खुद भी शायरी बोलते थे। अच्छे अपने छोटे भाई की वफ़ात पर अपने गम का इज़हार शेर कहकर किया। गम का इज़हार जब किया तो शेर बोला। उनकी मजलिस में अहले दानिश जमा रहते थे। अहले दानिश इल्म वाले, सोच वाले लोग। अगर वो कभी तनकीद करते तो कतन बुरा ना मनाते, कि आप पर अगर कोई तनकीद कर भी देते आपके शेर पर या आपकी किसी बात पर, तो आप बुरा ना मनाते। उन्होंने हर बड़े शहर में मदारिस कर रखे थे। उनकी सल्तनत में कई कुतुबखाने कायम हुए, लाइब्रेरीज। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नहायत रफ़ीकुल क़ल्ब इंसान थे। कुरान मजीद के सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ते थे, कि कुरान मजीद से इतनी मोहब्बत थी कि जब भी सुनते तो रोते, हकीकत को जानकर। इस तरह यतीमों, बेवाओं और बेसहारों का खास ख्याल रखते थे। अलगर्ज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ नामवर मुजाहिद और जर्नैल थे, बल्कि अहल हलाक के मालिक और हर दिल अजीज़ हुक्मरान भी थे। आपने 55 बरस की उम्र में 1193 में वफ़ात पाई। ठीक है, बहुत एक नामवर जर्नैल, नामवर हुक्मरान मुसलमानों के ये गुजरे हैं। आज हम तफसीली जवाब 2 करेंगे। आपने ये सारी रीडिंग में से 10 MCQs रेडी करने हैं और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हम करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? इसका आंसर आपका ये टॉपिक जहाँ से शुरू हो रहा है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वहाँ से हम करेंगे। ये सुल्तान यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपकी रीडिंग का, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम यूसुफ था। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था। इसी निस्बत से अय्यूबी कहा जाता है। आपके वालिद मौसल के हुक्मरान अमादुद्दीन जंगी के यहाँ मुलाजिम थे। आप रहमतुल्लाह अलैह 1138 में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह नहायत ज़हीन, निडर और मुत्तकी इंसान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम के नामवर मुजाहिद और अजीम सिपा सलार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह पहले मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने यूरोप की सैयों को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस फतह किया। इस तरह 90 साल के बाद बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों का दोबारा कब्जा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़याज़ी के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर इसी पेज का लास्ट पैराग्राफ है, मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। यहाँ से लेकर आपने इसका होमवर्क कर लेना है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बेहद फ़याज़, एहसान करने वाले, अफ़ू दरगुज़र से काम लेने वाले और हलीम व मुर्तबात थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसी सल्तनत में गरीबों और मस्किनों के लिए लंगरखाने, मदारिस और शिफाखाने कायम कर रखे थे। कहते हैं कि जो सलाहुद्दीन की सल्तनत तरक्की करती गई, तो उनकी फ़याज़ी भी बढ़ती गई। उनकी वफ़ात पर उनके ख़जाने में सिर्फ 47 दिरहम थे। कोई बाग, मकान, हवेलियाँ, ज़मीन उनकी मलकियत न थी। उनकी फ़याज़ी का ये हाल था कि हुक्मरान होने के बावजूद सारी ज़िंदगी ज़कात की अदायगी के लिए साहिब निसाब न बने। वो अक्सर कहा करते थे कि फ़याज़ी से मुझे राहत मिलती है, ये माल ज़र मेरा नहीं है, मुस्तहिक लोगों की अमानत है। नाउ इट्स टाइम टू ऑफ डायरी लर्न द कंप्लीट रीडिंग। आपने कंप्लीट रीडिंग लर्न करनी है एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आपने लर्न करना है। डू होमवर्क ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर रजिस्टर, और इन्हीं 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का आपने अपने रजिस्टर पर होमवर्क भी करना है और इसको रीडिंग को आपने लर्न करना है। इसके अलावा आपने 10 MCQs भी बनाने हैं इस रीडिंग में से अपने रजिस्टर्स पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।